हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ स्मिथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम सबके पास है और जो हमें इस दुनिया को देखने में हेल्प करता है, द ह्यूमन आई। सोचिए, बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करता है। जैसे कैमरा लेंस होता है, वैसे ही हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है जो लाइट को फोकस करता है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, जैसे हम रेटिना कहते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1. स्ट्रक्चर ऑफ आईज, मतलब कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल और लेंस का क्या काम है। एंड देन सेकंड, वर्किंग मैकेनिज्म, कैसे लाइट एंटर होती है और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं, किस तरह ये हम एक्सपेंस में देखेंगे। एंड पॉइंट थर्ड, डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब जो हमारे आईज में डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, और इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को। द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है क्या? यह एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट्स अलाउड अस टू सी, जो हमें देखने में हेल्प करता है। ओके, इट वर्क्स लाइक अ कैमरा, एक कैमरे की तरह काम करता है, यूजिंग लेंस टू फोकस, और फोकस करने के लिए लेंस काम करता है, लाइट ऑन टू लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जो कि एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बनाती है, कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, हेयर इज़ अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, मतलब आप हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। द आई इज रफली स्फेरिकल, मतलब वो पूरी एक गोल होती है, देखो गोल है नहीं पूरी, विद डायमीटर ऑफ, जिसका डायमीटर होता है कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, लगभग जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है एरिया, वो कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर तक का। ओके, तो इसके मेन पार्ट देखते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में होता है, वो होता है कॉर्निया। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट से देखते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है हमारा कॉर्निया। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा ये प्यूपिल, ये वाली चीज़, जो ये वाला पार्ट आ गया हमारा, वो आ गया प्यूपिल। देन उसके बाद आते हैं हमारा लेंस, ये है लेंस, और लेंस के साथ ही होती है हमारी सिलरली मसल्स, जो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। ओके, तो आ जाओ हम इसके साथ साथ, और उसके बाद यहाँ, और यहाँ पे होता है रेटिना, मतलब जहाँ पे क्या बनती है हमारी मतलब सब सारी लाइट्स आके कहाँ फोकस करती है, रेटिना में। ओके, और ये तो आपको पता लेंस है। एंड एंड दिस इज अवर ऑप्टिकल नर्व, जो कि हमारे सिग्नल भेजती है ब्रेन को। तो मेन आप इसमें से याद कर लेना। चलो हम आते हैं कॉर्निया में। कॉर्निया, कॉर्निया है क्या? द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट ऑफ द आईज, मतलब ये देखो सबसे फ्रंट में है ना, सबसे आगे जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया। ओके, और ये किस तरह एक्ट कर रहा है? एक विंडो की तरह, जहाँ से लाइट क्या करती है, एंटर करती है हमारी आईज में। ओके, एंटर करती है एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब एंटर करती है तो क्या होता है, हमारे में रिफ्रैक्शन होता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। ओके, उसके बाद आता है इरिस। अब देखिए ये पार्ट है वो इरिस है, ये वाला एंड ये वाला। ओके, हाँ जी, इरिस है क्या? और डार्क मस्कुलर डायफेरग बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड एक दो प्रकार के डायफेरग होते हैं, आपको दिखाया ना, ये एक नीचे एक ही ऊपर। ओके, एंड
इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। एंड गिव द आइज इट्स कलर, और आइज को इसका कलर देता है, जैसे हम किसी का ब्लू कलर होती है, किसी की ब्राउन होती है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, द स्मॉल ब्लैक ओपनिंग इन द सेंटर। अब जैसे हमने देखा था आगे, आगे क्या होता है, कॉर्निया होता है, और यहाँ पे क्या होते थे, इरिस होते थे, और जो इसके बीच में स्पेस होता था उसको प्यूपिल कहते हैं हम। ठीक है। और इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, मतलब ये रेगुलेट करता है कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल क्या करता है, छोटा हो जाता है कि लाइट कम अंदर जाए। अगर डिम लाइट है, मतलब लाइट कम है, तो प्यूपिल क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, कि मतलब ये एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, और कि लार्जर बहुत सारी लाइट अंदर जाए। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और जेली लाइक लेंस होते हैं ये, सिचुएटेड बिहाइंड द इरिस, और ये इरिस के पीछे होते हैं। इट फोकस लाइट टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, और ये हेल्प करता है कि जो इमेज है वो बन जाए कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ पे, रेटिना में। उसके बाद आते हैं सिलियरी मसल्स। ये करते दिस मसल्स होल्ड द लेंस, और ये मसल है लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है। एंड मॉडिफाई कर्वेचर, और जो हमारा लेंस का फोकल लेंथ है वगैरह, ये उसको बैलेंस करती है। ठीक है, कब हमारा लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, मतलब उसकी फोकस लेंथ को कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, जहाँ पे कि लाइट आके फोकस करती है और जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ओके, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आइज, आइज के बैक में एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। ठीक है, इट कंटेन एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव, मतलब इसमें बहुत सारे होता है लाइट सेंसिटिव। एक होती है रोड, रोड क्या होती है, जब डिम लाइट होती है तो यूज होती है, और कौन क्या होती है, जब कलरफुल लाइट आती है। डेट जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो रोड एंड कौन सा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कि, किसके द्वारा सेंड किए जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स में चल जाते हैं, और वो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ तक लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाते हैं। ओके, विच इंटरप्रेट दैम एज अ विजन, तो हम उसको कोई भी लाइट आ रही है उस सब्जेक्ट को देख पाते हैं इस तरह। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ आइज लेंस, मतलब आइज लेंस की एबिलिटी, इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, मतलब उसके फोकल लेंथ की जो एबिलिटी, मतलब कितना वो छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर है, दूर है तो क्या होगा, हमारी जो सिलरली मसल्स होगी वो रिलैक्स हो जाएगी, एंड तो क्या हो जाएगा, लेंस बिकम थिन। अगर हमारी सिलरी मसल रिलैक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा लेंस बड़ा हो सकता है। ठीक है, बड़ा होगा तो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और हमारी जो फोकल लेंथ होगी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर है तो सिलेरी मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो क्या हो जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो छोटा बन जाएगा, छोटा बनेगा तो वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, हमारा लेंस, तो इस करके हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और हमारा नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, मतलब सबसे पास हम जो क्लियरली विजन है हमारा वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये हमारा नियरेस्ट पॉइंट है। अगर हम इससे पास लेके आते हैं कोई चीज़ तो हमें हमारी आंखों में दर्द होने लग पड़ता है ना, आपने भी कभी नोटिस किया होगा। और हमारा फार पॉइंट क्या है,
कि जिससे हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। हम जहाँ तक हमें दिखता है वो क्या है, इन्फिनाइट, मतलब जितनी दूर तक हम होता है, मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट। इसके बाद आता है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ आइस। आइस का वर्किंग मैकेनिज्म क्या क्या है? द आइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये याद रखना कि आइस का जो वर्किंग है वो किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन स्टेप। हमने उस स्टेप को मेन स्टेप, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको मेन स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहले क्या होता है? एंट्री होती है लाइट की। एंट्री कहाँ से होती है? कॉर्निया से, ठीक है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंटर द आइज थ्रू कॉर्निया, मतलब ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, है ना, क्योंकि सबसे आगे क्या होता है? कॉर्निया होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ओके, अब जैसे कॉर्निया हमारा ये है, तो यहाँ से अगर कोई लाइट आ रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद कहाँ जाएगी ये? हमारा प्यूपिल में, ठीक है। तो उसके बाद प्यूपिल से होके हमारी सिलरी मसल्स इसको, मतलब लेंस को एडजस्ट करेगी, तो लेंस से लाइट पास होएगी और रेटिना में फॉर्म हो जाएगी। मतलब ये जो चीज़ 1 सेकेंड, जैसे ये जो चीज़ होती है ये वाली, ये हमारी स्क्रीन होती है, मतलब रेटिना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है और ये ऑप्टिक नर्व में जाके हम हमारे माइंड तक ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को लेके जाती है। ओके, जैसे हमने पीछे देखा था। और रेगुलेशन ऑफ लाइट। रेगुलेशन ऑफ लाइट क्या होता है? आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्निया द लाइट रीचेस प्यूपिल। मैंने आपको वही समझाया, द इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और इरिस क्या करती है? कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, अब जैसे ये है हमारा, हाँ, ये प्यूपिल है ना, और ये हमारी इरिस है, ये और ये क्या है? इस प्यूपिल पार्ट को कंट्रोल करती है, इसके साइज को। ओके, द लाइट इज वेरी ब्राइट। अगर लाइट बहुत ब्राइट है तो क्या इरिस क्या हो जाएगा? रिड्यूस, मतलब वो रिड्यूस करेगा द अमाउंट ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको कम कर देगा। एंड डिम में तो इरिस एक्सपेंड कर देगा पीपल को कि ज़्यादा लाइट अंदर आए। ओके, एंड नेक्स्ट फोकसिंग। अब फोकस कौन करेगा? लेंस करेगा। द लाइट देन पासिस थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, अब प्यूपिल के बाद किससे पास होगी? लेंस से। लेंस के बाद द लेंस एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। द जॉब इज टू फाइन ट्यून द फोकसिंग ऑफ लाइट। मतलब जो लेंस का काम होता है वो क्या होता है? फोकसिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। एंड जो सिलेरी मसल्स होती है वो क्या करती है? एडजस्ट करती है किसको? लेंस को। ओके, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द एग्जैक्ट सिलेरी मसल एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी है? रेटिना में फोक बनती है, ठीक है। और जो हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज किस टाइप की बनती है? आपको मैंने बताया था रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इमेज रेटिना में बन गई तो रेटिना से क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि नर्व से तक पहुंच जाती है, ठीक है। रेटिना कंटेन सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल, जिनको हम रोड और कोन्स कहते हैं, है ना। रोड्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब एक्टिव इन डिम लाइट। और ये कब एक्टिव होते हैं? डिम लाइट में। और कौन्स कब कर होते हैं? जब ब्राइट लाइट हो। ओके, एंड व्हेन द लाइट हिट्स दिस सेल दे आर एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं। तो फिर ट्रांसमिशन टू ब्रेन। दिस इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व्स। ओके, एंड लास्ट है प्रिसेप्शंस, मतलब उसको देखना। अब कैसे देखते? द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जो ब्रेन है वो क्या करता है? ये इसको प्रोसेस करता है सिग्नल्स को, और हमें
इंफॉर्मेशन देता है। इवन थ्रू द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, चाहे वो हमारे रेटिना में जो इमेज है वो इन्वर्टेड होता है तो भी, ठीक है, अप साइड डाउन। द ब्रेन इंटरप्रेट इट एंड लो अस टू प्रिसाइज प्रिसीज द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा देता है, ठीक है। एंड द करेक्ट साइज, और उसका करेक्ट साइज भी बताता है ना। और समरी में आते हैं हम, कैसे दिखता है कोई ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है तो कॉर्निया में जाती है, कॉर्निया से कहाँ पे जाती है, प्यूपिल में, प्यूपिल में क्या करती है वो लाइट कंट्रोल करती है ना। उसके बाद कहा जाती है वो लेंस में, लेंस क्या करता है फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना में। ये एक फ्लो चार्ट है समझा रहा हूँ जो। उसके बाद रेटिना से कहा जाता है, मतलब रेटिना में जो इमेज बनती है कैसे, रियल है इन्वर्टेड। तो इसमें क्या होता है, रोड एंड कोन्स होते हैं, है ना। हाँ, तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो किसके पास भेजते हैं, ऑप्टिकल नर्व, और ऑप्टिक नर्व कहाँ बन जाती है, ब्रेन में। और ब्रेन क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें बताते हैं कि कौन सी इमेज है। तो की फिनोमिना देखते हैं। द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि हमारी जो एक आइज है वो कितने डिग्री तक देख सकती है। द फील्ड वन वन आई गिव्स द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 150 डिग्री। अब सपोज हमारी ये आइज है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आइज है, तो ये हमारा कितने डिग्री तक देख सकती है, यहाँ से जो एंगल बने कितना बनेगा 150। तो हमारी जो दोनों आई से हम कितना देख सकते हैं 180 टोटल, ओके। डेप्थ परसेप्शन, मतलब हम अपनी डेप्थ, मतलब कोई चीज़ की हम 3D में देख सकते हैं, किसकी वजह से, आइज की वजह से, ओके। मतलब हम अपनी वन आई से कैसे देख सकते हैं, 2D फ्लैट देख सकते हैं, बट विद द टू आइज वी कैन सी स्टेट्रोपिस पिप्स, ठीक है, मतलब 3D व्यू हम उसमें देख सकते हैं, ओके। अब भाई हमारा लास्ट पार्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब हमारे जो आइज के डिफेक्ट होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसमें हम मेनली 3 डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, कौन से, मायोपिया, हाइपर मायोपिया एंड प्रेस मायोपिया। देखते हैं पहले मायोपिया। मायोपिया होता क्या है, मायोपिया क्या होता है, जब हम नियर साइडनेस हो जाती है हमें, मतलब कि अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट मतलब क्लियरली बट डिस्टिंग, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूर है अपीयर्स ब्लरी, मतलब हमें पास वाले ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देते हैं बट दूर वाले नहीं देते, तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया, ओके। और ये किसके कारण होता है, कि इसका कॉज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइज लेंस इज टू थिक, मतलब जो लेंस हो जाता है बहुत मोटा हो जाता है, इस करके हमें मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। और एलोंगेटेड ऑफ द आई बॉल, और जो हमारी आई बॉल होती है वो स्फेरिकल होती है, अगर वो स्फेरिकल ना होकर कुछ लंबी सी हो जाए तो भी हमें मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आपको मैं ये फोटो दिखाता हूँ। अब जैसे हमें मायोपिया होता है तो क्या होती है, जैसे इमेज आ रही है दूर से, दूर के ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगी, रेटिना पे बननी चाहिए बट वो पहले ही बन जाती है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट होता है मायोपिया, ओके। तो इसकी करेक्शन क्या होती है, हमें कॉनकेव लेंस लगाना हो पड़ता है, ठीक है। अब जैसे हम उसके आगे कॉनकेव लेंस ये होता है ना, अब कॉनकेव लेंस करेंगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो इमेज हमें रेटिना पर ही मिलेगी, तो हमारा डिफेक्ट है वो सही हो जाएगा, ओके। तो याद रखना कि चीज़ होती है कि मायोपिया होता क्या है, कि हमें पास वाले ऑब्जेक्ट दिखते हैं अच्छे से बट दूर के नहीं दिखते, और इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। मेन चीज़ इसमें यही थी, ओके। और ये थी कि रिजल्ट, मतलब इसका जब मायोपिया होता है तो इमेज है वो कहाँ बनती है,
इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाती है। ओके। और नेक्स्ट, जब हाइपर मायोपी, मैं आपको यही समझाता हूँ। हाइपर मायोपी क्या होता है, मतलब कोई भी हमें दूर की चीज़ अच्छे से दिख रही होती, बट पास की अच्छे से नहीं दिख रही होती, पास की ब्लरी दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो बियॉन्ड द रेटिना होती है। ओके। और इसको हम सही करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। ओके, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया, अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट उसे अच्छे से दिखते हैं बट पास वाले ब्लरी दिखते हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है? फोकल लेंथ ऑफ द आइज टू लॉन्ग, और उसकी फोकल लेंथ है बहुत दूर की हो जाती है, पास की होती नहीं है। ओके। द आई बॉल बिकम टू स्मॉल, या फिर आई बॉल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वो छोटा हो जाता है इस करके भी। ये हमें हाइपर मायोपिया हो सकता है। और इसको हम बोलते हैं फार साइटनेस। और इसके रिजल्ट क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द रेटिना होती है। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, 1 सेकेंड। दिस इज प्रेसबियोपिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती है तो उसके साथ साथ, मतलब जब ओल्ड एज के होते हैं तो हमें क्या होता है? हाइपर मायोपिया होता है। ठीक है। तो द पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, मतलब हमें मतलब ओल्ड एज के साथ क्या होता है, हमारी जो आई साइट होती है वीक हो जाती है। ठीक है। तो द कॉज, उसके कारण क्या मतलब इसका कारण क्या है? ग्रेजुअली वीकिंग द सिलेरी मसल, जो सिलेरी मसल होती है वो वीक हो जाती है, इसके कारण हमें हो जाता है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। ओके। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाई फोकल लेंस लगा के, मतलब दोनों तरह के लगा के। अपर पार्ट, अब जैसे हमारा, आपको बताता हूँ, जैसे ये लेंस है। ठीक है। ये सपोज हमारा स्पेक्स का लेंस है। ठीक है। मतलब कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसे दो होते हैं ना, मतलब जो इसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट कौन सा होता है? कॉनकेव। एंड लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स, मतलब लोअर पार्ट इतना इतना, मतलब कि लगभग, एक मिनट, इतना, और इस साइड इतना, मतलब ये अपर पार्ट है वो, उसमें कॉनकेव लेंस आ जाता है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। तो इस तरह बाइफोकल लेंस बनता है। ओके। आपने अपने पेरेंट्स के पास देखा होगा या अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास देखा होगा ऐसे लेंस। तो मतलब इसकी ये चीज़ है, मे बी दिस इज फॉर हाइपर मायोपिया, या दिस इज diagram for hypermyopia. Maybe we didn't put for presbyopia, but have maybe you are have understand it. So स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ह्यूमन आई का। बस जाने से पहले ये की फिनोमिनस याद रखिए, भगवान ने हमें 2 आंखें दी है ताकि हम फील्ड ऑफ व्यू 180 डिग्री हो सके, और हमें डेप्थ परसेप्शन 3D, मतलब हमें 3D में अच्छे से देख सके। और जो भी हमारे आगे, मतलब सपोज ये हमारा कोई डिस्टेंस है और यहाँ पे हम है, और हमें आराम से इस डिस्टेंस पता चल जाए कि लगभग कितना है, हम उसको बता सकें। ठीक है। और डिफेक्ट में कंफ्यूज मत होना। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि हमें पास का दिखता है। ठीक है। और ये हमें जो मायोपिया को ठीक कैसे हम कर सकते हैं? बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है। कॉनकेव लेंस। बट
हाइपर मायोपिया हम कैसे कर सकते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये है, याद रखना। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैथ्समिथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।